वो देखो ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन 8.1 का सबसे VVI है। एग्जाम मॉडल का हिसाब देखा जाए तो VVI क्वेश्चन बनाया गया। कहा है कि इस साल 2026 का जो एग्जाम है इसमें आने की संभावना यानी 100% है। और देखो इसमें दिया है त्रिभुज PQR में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। और कह रहा है कि PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर P हो जाएगा, Q हो जाएगा और R हो जाएगा। तो समकोण है तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 90 का। समकोण है जिसमें दिया है PR प्लस QR। अब कह रहा है किसमें कि है PR प्लस QR, यानी है दोनों को मान मिलकर अब मान कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों का वैल्यू दिया। अब कह रहा है कि अगर PR प्लस QR कितना दिया 25 सेंटीमीटर। दूसरा बाबू कह रहा है कि PQR कितना दिया 5 सेंटीमीटर, PQR कितना दिया 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू अब कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि है PR और QR का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वो यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि, अब क्या लिखेंगे, माना कि किसी एक को हम लोग मान लेंगे। माना कि अब क्या हो जाएगा कि QR बराबर X। अब QR का वैल्यू क्या मान लिया X, तो इसका वैल्यू X लिख देंगे। तो PR का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस X हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इसलिए वो लिख लेंगे यहाँ पर PR बराबर 25 माइनस X हो जाएगा। दूसरे का वैल्यू अब क्या दिया PQ का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। बाबू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, यानी X का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी PR का वैल्यू निकाल लेंगे और किसका निकाल लेंगे QR का। अब लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसका वैल्यू निकालना हो, यहाँ पर h² बराबर p² प्लस क्या होता है वो b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। भाव इसमें कर्ण क्या है PR है, तो क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर हो जाएगा। भाव इसमें लंब क्या है PQ है, तो PQ का वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या हो PQR है, तो QR का वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहाँ पर देखो PR का वैल्यू कितना है 25 माइनस X, तो 25 माइनस X का वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। PQ का वो वैल्यू कितना है देखो तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। QR का वैल्यू कितना है X है, तो X का वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत। बाबू यहाँ पर देखो सबसे पहले सब किसी को फॉर्मूला याद होगा कि A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A² माइनस 2AB प्लस क्या होता है B²। तो यहाँ पर देखो किसके रूप में A माइनस B के रूप में है ना, और देखो A माइनस B के रूप में है, तो A माइनस B के होल स्क्वायर इसको हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे। और देखो इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है ना, तो वहां पर देखो A माइनस B, तो A के जगह कितना है 25 है, तो A² तो 25 का स्क्वायर माइनस बाबू क्या होता है 2AB, तो 2 का 2 लिख देंगे। A की जगह कितना है 25 है, अब B की जगह कितना है, B की जगह देखो तो कितना है X है, तो X लिख देंगे। प्लस बाबू क्या होता है B², तो B की जगह कितना है X है, तो X का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो वहां पर दूसरा क्या है 5 का स्क्वायर है, तो 50 25 और 50 25, X का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा X² हो जाएगा। और देखो 25 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, प्लस वो क्या हो जाएगा X² बराबर कितना हो जाएगा 25 और प्लस क्या हो जाएगा X²। कोई दिक्कत। तो देखो इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो माइनस 50x को 50x लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत, बराबर के बराबर कर देंगे। 25 का 25 लिख देंगे। भाई देखो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 625। और देखो माइनस 50x को x लिख दिए। बाबू यहाँ पर कितना है 625 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 600, माइनस में होगा और किस में होगा माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म। तो x पर कितना हो जाएगा 600, अब भागा कितना हो जाएगा 50, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, कितना कट जाएगा 12 मर्थ में। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो वहां देखो तो QR क्या है x है,
तो क्यू आर बराबर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। दूसरे का वो क्या निकालेंगे, पी आर का। तो पी आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 12 बड़ा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। और देखो अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू वो किसका निकालना है, साइन पी का। और किसका निकालना है, साइन पी का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो वो क्या लिख देंगे, पी बाई एच लिख देंगे। तो सबसे पहले साइन पी का निकालना है। और यहाँ पर देखो पी दिया है, तो पी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसमें लंब अब कौन हो जाएगा, क्यू आर। आधार लंब है, देखो ये जो कर्ण है ना, कर्ण कभी नहीं बदलता। आधार और लंब बदल जाएगा लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो इसमें कर्ण अब क्या हो जाएगा, पी आर। तो वो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 12। देखो तो कितना निकाले हैं, 12 निकाले ना क्यू आर का। तो 12 अब बट्टा कितना हो जाएगा, 13। देखो ये आंसर हो जाएगा। कॉस पी है, और देखो तो कॉस पी है। तो मान लो हाई वाला पी है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो मान चलो हाई पी है, तो बी कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू बटा वो क्या हो जाएगा, पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 बटा कितना हो जाएगा, 13। ये आंसर हो जाएगा। अगला वो कह रहा है कि tan पी। तो tan का वो फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो मान चलो हाई पी है, हाई क्या है, बी है। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। यही का हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, कहा कि इस साल बोर्ड में आने वाला है, डीवीआई क्वेश्चन इस साल 2026 से पूछने वाला है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा।